बेटा देखो अपन लोगों ने अभी तक के क्या पढ़ चुका था। स्लोप का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? एंगल के लिए अपन tan थीटा बोल रहे थे, ठीक है। और इसके क्या बोलते हैं, इसमें पॉइंट फॉर्मेट में y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 बोल रहे थे। दो लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूला अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर अक्यूट एंगल चाहिए तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 होल ओवर 1 प्लस m1 m2। ये अक्यूट एंगल था, ये इसको tan थीटा से इक्वेट कर देते थे, और अगर ऑब्ट्यूज चाहिए तो निगेटिव करके ये करते थे। इसके बाद में जो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल अगर है, अगर m1 इक्वल टू m2 है, मतलब क्या हो रहा था? वो दोनों लाइनें पैरेलल हो रही थी या एक दूसरे के ऊपर लाए, यानी वो कोलिनियर हो जाएगा 3 पॉइंट्स, ठीक है। अगर 3 पॉइंट्स का दिया है तो अपने वो कोलिनियर हो जा रहे थे, और अगर दो लाइन अलग अलग थी उनका स्लोप इक्वल है तो क्या हो जा रहे थे? वो लोग पैरेलल हो जा रहे थे। और एक और क्या देखा था? m1 इंटू m2 की वैल्यू अगर -1 आ रही है, मतलब वो दोनों लाइनें कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो इतना ब्लैंक क्यों है चिराग? m1 इज इक्वल टू m2, तो ये लाइनें थी पैरेलल। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो लाइनें थी मेरी परपेंडिकुलर। फेयर इनफ है यहाँ तक के? अब देखो गाइस, आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया गया? आपको ये कोई 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको ये प्रूफ करना है राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। आप लोग वैसे जो 10th स्टैंडर्ड तक के या इससे पहले तक के कर रहे थे, क्या करते थे आप? मे बी ए बी का डिस्टेंस निकाला, बी सी का निकाला, ए सी का लगाया, निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर देख लिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या कोई ना दो के स्क्वायर का सम इक्वल टू तीसरे का आ रहा है क्या, मतलब हम पाइथागोरस लगा रहे थे। बट अब यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन हमको दिया गया, पाइथागोरस बिना लगाए प्रूफ करो। तो कुछ नहीं, अपन एक काम करते हैं, पहले तीनों लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। फाइन, तो पहले ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा मेरे लिए? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, मतलब ये माइनस 1 अपॉन -1 के बराबर हो रहा था। मैंने बी सी का निकाला, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 -6 अपॉन -4, मतलब 3/2 हो रहा है मेरा। फिर मैंने ए सी का स्लोप निकाल दिया, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 -5 अपॉन -5, तो 1 हो रहा है। क्या कोई दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो रहा है क्या? ये देखो, ये और ये, तो ये स्लोप एम ए बी था, ये बी सी था, ये ए सी था, तो स्लोप ए बी इंटू स्लोप ए सी की वैल्यू -1 हो रही है। इम्प्लाइज ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर। मतलब क्या हो गया है? खत्म, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। कौन सा एंगल 90 डिग्री पे होगा? ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है, मतलब ए एंगल, ठीक है। उसने पूछा है क्या? नहीं, मतलब ए पे अपना 90 डिग्री चल रहा है, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो, अगर आप लकीर है, आप ए बी पहले निकाले फिर ए सी निकाले, दो में ही दिख गया तो बी सी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई वॉजंट लकी, निकालना पड़ गया, पर कोई इतना भी कोई मैं मर नहीं गया निकालने से, ठीक है। ये अब भी के अभी आप लोग करने वाले हो। इसके साथ में आपको मैं और बता रहा हूँ क्वेश्चन, एक बार देख लो। अब तुमको ये बताना है ये कोलिनियर है। कोलिनियर बताने के लिए वैसे अपन करते थे, ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी निकाला, अगर कोई भी सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड आ गया तो कोलिनियर था। फिर एक और तरीका अपन ने क्या देखा था, ये तीनों पॉइंट से एरिया निकाल लेते थे, अगर 0 के बराबर आया तो कोलिनियर था। अब देखो एक और तरीका, मैंने स्लोप ए बी का निकाला, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो ये 1/-1 तो -1 आ रहा है। फिर मैंने स्लोप बी सी बोलो या ए सी बोलो, कोई भी चल जाएगा, और उसका निकाला, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, 3/-, मतलब ये भी -1 आ गया। अब देखो, वैसे ये दोनों लाइनें हो जाएं इसलिए पैरेलल, पर तुम क्लियरली दिख रहा है बी कॉमन पॉइंट है, तो इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगी? कोलिनियर। तो तुम लिखोगे कहते ए बी एंड बी सी शुड हैव बीन parallel, but since B is common point implies A B C क्या बन गया मेरे? कोलिनियर। समझा ये चीज क्या हुआ है? पक्का? करेक्ट, कोलिनियर मतलब तीनों की तीनों एक लाइन में लाई करना। अब वैसे ही आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, अभी आपको ये सबकी सब अब भी करना है। आपको दिया गया है ये तीनों की तीनों कोलिनियर है, एक्स की वैल्यू ढूंढो। यहाँ पे यूजिंग स्लोप्स है, एग्जाम में बिल्कुल ज़रूरी नहीं हो यूजिंग स्लोप्स दिया हुआ रहेगा। यूजिंग स्लोप्स नहीं दिया हुआ अगर रहेगा
तो बस दो ऑप्शन आ जाएगा तब। तो क्या क्या रहेगा, या तो एरिया इक्वल टू 0 रहेगा, या डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा, या स्लोप। मैं अगर हूँ तो मैं स्लोप ही यूज़ करूँगा, फट फट होता है। ये देखो मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, मेरे को पता है ये कोलिनियर है, तो स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप बी सी बोलो या ए सी बोलो, कुछ भी चल जाएगा, मैं बी सी ले रहा हूँ मान लो, ठीक है। तो देखो अब ये कितना हो रहा है मेरा, वाई 1 - 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 - 1/4 माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4/2 1 ज़ा 2 ज़ा, ये कटा कटा, ये 1 1 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू बेटा मेरी 1 के बराबर आ रही है। समझा ये चीज़ें क्या हो रही है, फुद्दू अभी तक की चीज़ें। एग्जाम्पल 4 5 6 आपको समझा है, हाँ फट से एक बार तीनों कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपनी बुक्स खोल लीजिएगा, इट विल बी अ लिटिल ईजियर फॉर यू गाइस। सोल्यूशन छापना मत प्लीज। So 4 5 6 करना है। हाँ बेटा 4 तो कुछ नहीं। बेटा देख, मैंने दो लाइनों का स्लोप निकाला, तू तीनों लाइन का स्लोप निकाला, पहले ए बी बी सी और ए सी, तू निकाल बेटा एक बार। एक सेकंड, सही ना, एक बार एग्जाम्पल 4 मन में पढ़ ले बेटा, तब तक बच्चे लोग करते रहो, मैं सरीना और प्रिया के लिए हेल्प कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 4 मन में पढ़ ले। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के स्लोप को -1 से इक्वल करना चाहिए कुछ परपेंडिकुलर बताना। तो देखो तुमने पहले स्लोप ए बी निकाला, स्लोप ए बी कितना आया था बच्चा तेरा, आई थिंक -1 आ रहा था। स्लोप बी सी निकाला तूने, कितना आ रहा है 3/2। स्लोप ए सी निकाला, 1 आ रहा होगा कुछ तो भी। अब देख तेरे को ये दिख रहा है एम ए बी इंटू एम ए सी की वैल्यू -1 हो रही है, याद है तुझे। राइट एंगल कैसे फिर अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल थे तो वो पैरेलल थे या कोलिनियर होते थे, अगर कोई पॉइंट कॉमन है तो, और अगर उनका प्रोडक्ट -1 है तो परपेंडिकुलर थे। तो देख इसका और इसका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, मतलब वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो गई, मतलब 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, सरीना एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ ले बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ ले। स्लोप इक्वल बताना पड़ेगा ना। हाँ, ए बी स्लोप ए बी और बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू ए सी, कोई भी दो का तो कोलिनियर हो जाएगा। वैसे एग्जाम्पल नंबर 6 करना है। कि सिंस स्लोप्स आर इक्वल देन द लाइंस शुड हैव बीन पैरेलल, बट बी पॉइंट इज कॉमन या ए पॉइंट इज कॉमन, तो जो भी लिखा है हेंस दे आर फॉर्मिंग जो भी।
हाँ बेटा। This is slope of fifth example में हम्म। slope of AB is equal to slope of BC आ रहा है। हाँ तो बी पॉइंट है ना कॉमन हो रहा है तेरा, जबकि हाँ। ए बी और बी सी पैरेलल हो जाना चाहिए था, तो पैरेलल की जगह वो कोलिनियर हो गए बच्चा, इसका मतलब ऐसा है। इन्होंने ए बी और ए सी लिया है तो भी वही हो रहा तो है। वही बोल। हाँ क्या बात है, सॉरी। हाँ। तो तीनों का इक्वल आना ही चाहिए, अगर ए बी का इक्वल टू बी सी है तो ए सी का भी इक्वल होना ही चाहिए पक्के से। जब हाँ तो कोई भी दो का ही निकाल या तीनों का निकाल, तीनों का निकाल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एग्जाम्पल 6 तक ही करना है आप लोगों को। वन से इक्वल कैसे होगा? क्या बेटा? वो जो 2/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, उसके बाद 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 कैसे आया? 2/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 था। हाँ ये और ये कट गया, और तू वो नहीं भी काट रही है अगर मान ले, तो 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, तो फिर ये 2x इज इक्वल टू 2 और फिर x इक्वल टू 1 वैसे भी हो जाएगा। जिन लोगों का एग्जाम्पल 6 हो चुका है वो लोग एग्जाम्पल नंबर 7 भी ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को तीनों कोलिनियर है, वो स्लोप वाले फॉर्मेट से करने की कोशिश कर लो आप लोग। हाँ बेटा। जीरो है बेटा। हाँ यस, एक बार देख लो एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोग। वैसे क्वेश्चन सिंपल है वो, कुछ भी ये ए बी और सी, आपको पता है ये चीज़ कि ये क्या है, तीनों तीनों एक लाइन में लाई करते हैं, तो मे बी स्लोप ए बी इक्वल्स टू स्लोप बी सी ले लूँ मैं। स्लोप ए बी क्या हो रही है, बी माइनस ज़ीरो अपॉन ए माइनस एच इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू के माइनस बी अपॉन ज़ीरो माइनस ए, मतलब b अपॉन ए माइनस एच इस के माइनस बी अपॉन ए हो रहा है। यहाँ तक कोई इशू है किसी को? मेरे को इस फॉर्मेट में लाना है। देखो मेरे को एकदम से आते हुए तो कुछ दिख नहीं रहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी इक्वल टू के माइनस बी इंटू ए माइनस एच। हाँ बच्चा, माइनस ए, सॉरी वो शुड हैव बीन माइनस है, करेक्ट, थैंक्स। ठीक है, अब ये देखो माइनस ए बी इक्वल्स टू ए के माइनस एच के माइनस ए बी प्लस बी एच। हाँ अच्छा ठीक है, रहने दे वो एंट्री करो था। हाँ माइनस ए बी मेरा कट जाएगा भैया। अब ये देखो वो क्या था अपने को फॉर्मेट, इक्वल्स टू 1 चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे को ए भी ऊपर चाहिए बी भी ऊपर चाहिए, तो मैंने सिर्फ इसको यहाँ भेजा अभी के लिए। तो एच के इज़ इक्वल टू ए के प्लस बी एच, फिर एच के को नीचे ला लिया मैंने, तो 1 इज़ इक्वल टू ए के प्लस बी एच अपॉन एच के, तो ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के। समझे क्या हुआ है? ये देखो उसमें कर लिया मैंने ए के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के, ये के कट गया, ये एच एच कट गया,
तो 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के, उससे आ गया। समझे चीज़? ये मैंने एच के जो था यहाँ पे डिवीजन के लिए भेज दिया था। एक और बार देख लो हुआ क्या है। तुमको ये चीज़ समझ में आ गई है, ये हो चुका है। अब आगे बस मेरे को क्या है समझा, एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था ए और बी ऊपर रहना चाहिए और एच के नीचे आना चाहिए। तो ये जो एच के था मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजा, तो ये इक्वेशन बनी, और फिर ये एच के को यहाँ पे डिवीजन के लिए भेज दिया, तो वो कुछ ऐसा हो गया। फिर अपना अपना एच के दोनों को दे दिया इन्हें, अपना अपना डिनोमिनेटर, काटा पीटी किया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, फट से करो बेटा एग्जाम्पल नंबर 7। हुआ गाइस? सबका हो गया है? अब देखो गाइस, एग्जाम्पल नंबर 8, आप लोगों को याद है क्या, एक फिगर का पैरेललोग्राम है तो आप लोग क्या बोलते थे उसके बारे में? कोई भी इन्हें 4 पॉइंट्स आप लोगों को पैरेललोग्राम प्रूव करना रहता है, ऐसा बोलना चाहिए। तो आप बोथ पैरा अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर लेते हैं, डायगोनल्स नॉट इक्वल जैसा। अब उसकी जगह पे अगर मैं सिंपली बोथ पैरा अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दूं तो बेटर हो जाएगा मेरे लिए। कि मान लो ये ए बी सी डी, अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी शो कर दूं, पहले मैं ए बी निकाल लूंगा फिर मैं सी डी निकालूँ, दोनों इक्वल है,
और ये स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी भी शो कर दूँ इक्वल है, तो बोथ अपोजिट साइड से पैरेलल, क्या बन जाएगा वो, पैरेललोग्राम। खत्म। ट्राई कर लो बेटा इसको। मतलब आपको चारों के स्लोप निकालना है, ए बी बी सी सी डी ए डी के। आपको ए बी और सी डी का इक्वल हो गया दिखा देना है, और फिर बी सी और ए डी जो भी हो रहे हैं, हाँ बी सी और ए डी का भी इक्वल हो गया दिखा देना है, ठीक है। ऐसे नहीं, तो कोई भी सीक्वेंस निकाल, ए बी बी सी सी डी ए डी चारों निकालना है अपने बच्चा, जो चारों जो रहेंगे, तो ए बी और उसके सामने वाला सी डी इक्वल आ जाएगा दिखा देना है, और फिर ए डी और बी सी वो दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। सर वो क्वेश्चन तो करो। कौन सा क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, हाँ बच्चा, तो चारों निकाल लिया ना, फिर ये दिखा दिया हम सही है, सिंस बोथ पेयर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, किस्सा खत्म। गाइस देखो, 4 पॉइंट लिखने में अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है ना, तो मैं फिगर बनाता था इसलिए हमेशा पट से, वो 4 का, इट हेल्प्स। चलो अभी एक बार के लिए एग्जांपल नंबर 9 देखिए फट से। ये वैसे क्वेश्चन ना आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में था, कि क्वाड्रिलैटरल के चारों मिड पॉइंट्स अगर आप जोड़ोगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। उसका बहुत स्ट्रेस मत लो, यहाँ पे दिया हुआ ये क्वाड्रिलैटरल, इसके 4 पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। आपको वही बताना है कि जो इसके चारों मिड पॉइंट्स जो रहेंगे उससे वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो पहले आपको चारों मिड पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, ये मिड पॉइंट बताओगे, ये बताओगे, ये बताओगे, ये बताओगे, फिर क्या करोगे, स्लोप पी क्यू निकाल लोगे, स्लोप क्यू आर निकाल लोगे, स्लोप आर एस और स्लोप पी एस, फिर तुम्हारा ये इससे इक्वल आ जाएगा, ये इससे इक्वल आ जाएगा, तो बोथ पे अपोजिट साइड तुम्हारे पैरेलल हो गए, तो अपने आप पैरेललोग्राम बन गया वो। समझाए क्या हुआ है, करो फट से वाला भी। नहीं बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे आज। हाँ एक्सरसाइज होमवर्क मिल जाएगी, अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे थोड़ी सी, उसका होमवर्क नहीं दूंगा मैं कुछ भी। सॉरी, यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट का तो आपको फॉर्मूला पता है, x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू टाइप्स।
आपको शो करके नहीं दिखाना रहता है, डायरेक्टली मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू 5,3/2 डायरेक्टली लिख दो। तुमको दिखाना नहीं पड़ेगा 7+3/2 10/2 5, ये सब कुछ निपट से लिखना। अब तुम लोग बड़े हो गए, बस वहाँ पे लिख देना, फिगर में बनाने की जगह पे सिर्फ वहाँ पे नीचे लिख देना। फिर तेरे छोड़ गया। योग तुम लोगों को आवाज़ आ रही है ना? हाँ सर। एक निवेदिता आई एम अवेयर, वो छुट्टी पे रहने वाली है। और कोई है जो छुट्टी पे है अभी बाई चांस? नहीं, केडी ऑनलाइन है। हो गया गाइस? हो गया सही ना? एक दोस्त ने ज्वाइन किया ट्यूशन, जिनीशा जेजानी। उसका भी मजाक उड़ता है बहुत, उसका बहुत मजाक उड़ता है स्कूल के कारण। हाँ, और उनके स्कूल में अभी वो शुरू हो गया है, तुम्हारे को मैं बोलता हूँ ना। हाँ, कि अभी उनके लाइफ का बिल्कुल गोल ही वही है बस। अरे बच्चे मस्त नाचे, जब कोई अच्छा ये आएगा बाहर से, चले उनकी लाइफ, जिसमें उनकी एग्ज़ाम है 1 तारीख से, बट 28 जो भी, हाँ, बट दैट इज़ फाइन। ये सब क्या, एग्ज़ाम तो आते रहती है, साल में एक ही बार आता है एनुअल ईयर। नाचो बच्चों।
कौन? अच्छा कोई, वाह, वो तेरे को रिमाइंड कर रही थी। गाइस हो गया एग्जाम्पल 9। ऑफलाइन आना भी तो पॉसिबल है। हाँ तो देख, तू ऑनलाइन कर, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बस टाइम पर ज्वाइन किया करने, वो जो तेरे को बताया था अगर स्कूल से मान ले ऐसा हो रहा है तो फर्स्टली दैट, एंड सेकेंडली जब तेरा ऑफलाइन का होना शुरू हो जाएगा अगर स्कूल से वापस से, तो ऑफलाइन है। रिलेशन स्टार्ट हो गया स्कूल का तो जब जाएगा, पर अभी आते वक्त इतना प्रॉब्लम है, पूरा रोड ब्लॉक था जहाँ से मैं आती हूँ पूरा, तो मुझे नहीं वेट टिल मंडे, अपन देखते आ गया क्या कैसा सीन रहता है, ठीक है। चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर 10 देखो बच्चा लोग, अब ये दिया गया है आप लोगों को A, B and C आर 3 वर्टाइसेस टेकन इन ऑर्डर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसमें ये पैरेलल टू ये दिया गया है। देखो इसका ही डायग्राम मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, एक स्पष्ट तरह हुआ नहीं क्या? अच्छा अच्छा क्या, सॉरी, एक मिनट हो जाइए गाइस, कर ले कंप्लीट। गेम तो नहीं खेल रहा वो कम से कम, वो भी सब बकवास वाला। तो बेटा कोई अच्छा गेम डाउनलोड कर ले बेटा, और अच्छे हो गए गेम्स कोई। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पैरेलल साइड्स इक्वल हो गए तो वो पैरेललोग्राम बन जाता था। हाँ ये देखो अभी आपको क्या दिया गया है, ए बी सी 3 वर्टाइसेस दिए गए, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। पहले ट्रेपेजियम याद है आपको क्या होता था, जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता था। अब ये अगर आइसोसेलेस है ना, तो ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गए, पैरेलल साइड्स विल नॉट बी इक्वल। क्यों बेटा? अगर पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो गए तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये भी 9th की एक प्रॉपर्टी थी, अगर एक क्वाड्रिलैटरल का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो पैरेललोग्राम बन जाता। तो इसलिए ये ध्यान रखो, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते थे। सिर्फ ट्रेपेजियम में बस एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते थे, तो यहाँ पे उसने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया है। फाइन, तो तुम लोगों को पहला इक्वेशन तो ये लाइन का स्लोप इक्वल टू ये लाइन का स्लोप से मिल जाएगा, तो तुम्हारे x और y का एक रिलेशन आ जाएगा, और दूसरा कहाँ से मिल जाएगा, ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ से। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तुम जब बनाओगे ना आई थिंक वो क्वाड्रेटिक बनने वाला है। हाँ क्वाड्रेटिक बनेगा, उसे 2 सेट ऑफ आंसर आने वाले हैं। एक बार ट्राई करो ये वाला फट से, एग्जाम्पल नंबर 10। तेरा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ट्रेपेजियम है मतलब ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है मतलब ये और ये लाइन का स्लोप इक्वल है, ठीक है। और आइसोसेलेस है बच्चा, इसका मतलब ये और ये इक्वल है, तो ये लेंथ, सॉरी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। लेंथ अगर इक्वल है का मतलब क्या हो गया, वो डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे, लगाएगा तू मे बी स्लोप वाले से एक्स और वाई का जो रिलेशन था वहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ पे डालेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर उससे 2 सेट्स ऑफ आंसर आना शुरू हो जाएंगे। क्रिश ये देख, ये और ये पैरेलल है बेटा, तो ये स्लोप इक्वल टू ये स्लोप हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक है, ये एक रिलेशन आ जाएगा तेरा कुछ। दूसरा ये और ये इक्वल है, तो ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ हो जाएगी, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे ऐसा होगा। बीटा की वैल्यू तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा, अगर ये अल्फ़ा की करना तो अल्फ़ा की कर ले, सॉल्व करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके तेरा क्या कहते हैं 2 आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे, एक्स के और वाई के, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव करेंगे ना। हाँ बेटा, और ट्रेपेजियम में लाइक साइड की वो इक्वल रहती थी, साइड की क्या इक्वल रहती थी? लेंथ। नहीं बेटा, ट्रेपेजियम में तेरा एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता था, या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है इसलिए नॉन पैरेलल साइड तेरे ये हो गए हैं, इक्वल हो गए। ओके, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होता है। हाँ
क्या बेटा? हाँ यस। ए डी इक्वल टू बी सी जब करोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आप लोगों को। सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? वाइट बाय टू माइनस होल अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। मत भूलो रहे ऐसी चीज़ें पापियो। वैसे हम स्क्वायरिंग कर रहे तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना, x2 माइनस x1 लिख के x1 माइनस x2 लिख। हाँ अल्फा की वैल्यू 7 या 2 आ गई। हाँ उसने अपन एक्स वाई मानते हो, उसने अल्फा बीटा मांगा है, माना है। अगर दोनों साइड जैसे इधर 285 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर तो सब होल स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं कुछ नहीं। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ कटेगा नहीं है इसमें। सुन, तेरा ऊपर में जो आया है ना एक्स प्लस वाई को 7, वहाँ से या तो एक्स की वैल्यू निकाल या वाई की वैल्यू निकाल और यहाँ पर डाल। और दूसरी बात तो वाई स्क्वायर था, तूने वाई लिख दिया उसको। माइनस वाई क्या? माइनस वाई का स्क्वायर भी तो वाई स्क्वायर ही होगा ना। सब्स्टिट्यूट करो। हाँ हाँ नहीं, मैं स्कूलों की छुट्टी थोड़ी देती हूँ ना साले को। बीजे की स्कूल है छुट्टी।
हाँ लास्ट इक्वेशन क्या बन रही थी मेरी तो नहीं पता, ये इसमें देख रहा था। सर उसका -80 कैसे आना है? पहली इक्वेशन ये बन रही थी, यहाँ से मैंने x को जो 7 माइनस वाई उठाया है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाया था मैंने, तो मैं डायरेक्टली AD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो उड़ा दिया मैंने। अब वो x जगह 7 माइनस वाई लिख रहा हूँ मैं, 7 माइनस वाई। अब छोड़ यार, मैं कर ही देता हूँ सॉल्व। ये देखो 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तूने वाई वाई काट दिया होगा, देख तूने 2y स्क्वायर इक्वल टू 10y होगा, तूने एक वाई वाई काट दिया होगा। ये नहीं मैं इसकी याद कर रहा हूँ। हाँ तो देखिए जब y तूने कॉमन निकाला तो ये हुआ है, तो या तो y की वैल्यू 0 है या y की वैल्यू 5 है। अगर इफ़ y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 7 माइनस वाई जी ना, हाँ 7 हो जाएगी। और इफ़ y इक्वल टू 5 तो x की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी। तो मेरे पॉइंट्स जाएगा 7,0 या फिर 2,5। समझा बेटा? देखो तुम्हारा अगर कुछ ऐसा हुआ था 2y स्क्वायर इक्वल टू 10y, तुम ये काट रहे हो ठीक है, एक y और y मत काट देना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 सॉल्यूशंस देता है। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू 0, फिर तुम y कॉमन निकलोगे y माइनस 5 इक्वल टू 0 करोगे, फिर या तो ये इक्वल टू 0 या फिर ये इक्वल टू 0, तो उससे y की एक वैल्यू 0 भी आ रही है। ठीक है, जिन लोगों का वो हो गया है क्वेश्चन, प्लीज़ आप लोग एग्जाम्पल नंबर 11 को एक बार रीड करेंगे मन में। नहीं 4 तक ही है, ये आखिरी क्वेश्चन है। मेरे को लगा था हो जाएगा जल्दी, बट नहीं होगा, कोई बात नहीं। अच्छा हो जाओ बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन के बाद देख लो। थर्ड पॉइंट को x and y मानेंगे और स्लोप इक्वेट कर देंगे। एक्स वाई नहीं मानना पड़ेगा। देखो तुम लोगों को क्या दिया गया है, 1985 में 92 था, 1995 में कुछ 97 था इन करोड़ है, अब तुमको 2000 में पूछ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तुमको बताया है, तो ये कहीं 2000 है, तो 2000 कॉमा वाई मान लो, 2020 बोलेगा सॉरी 2020 कॉमा वाई मान लो। सर 2020 यहाँ पे तो लाई नहीं कर रहा है, अबे वो आगे कहीं लाई कर रहा होगा, ऐसे डायग्राम को यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कुछ सी है, तो कोई MAB इक्वल टू MBC या MAC कुछ भी कर लो, उससे आंसर निकल जाएगा। समझा क्या हुआ है? फट से एग्जाम्पल नंबर 11 करो। ऑब्वियसली ये 11 की 11 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, कल तुमको 6 क्वेश्चन दिया था, बट अब ट्राई करना, पहले कल इसको होमवर्क को डिस्कस करेंगे, और जो एक्चुअल चैप्टर जो है वो अब स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले से अपन एक स्लोप का टूल समझा है। हाँ कल बोलो बच्चा, मैं अपन ने स्लोप का सिर्फ एक टूल समझा है अभी इतनी मेहनत करके, जो आप लोगों को अब आगे काम में आने वाला है। एक बार कर ले, फिर बाहर आ जाना।